देखो आज की इस वीडियो में मैं ई बुक बनाने से लेके ई बुक सेल करने तक का सब कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं तुम्हें ई बुक बनाने से लेके ई बुक सेल करने तक का सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, देखो अगर तुम्हें पैसा कमाना है ना, अगर तुम स्टूडेंट हो, कुछ भी हो भाई, तुम्हारे पास 1-2 घंटे भी फ्री है, सिर्फ तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, कोई भी हो, सब चल जाएंगे। और भाई ई बुक सेल करके तुम पैसा कमा सकते हो। भाई लोग लाखों में अर्न कर रहे हैं एंड तुम नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे भाई। ये पैसे कमाने का सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे आज की डेट में। ई बुक बनाओ, सेल करो और भाई अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ई बुक बनाना और ई बुक सेल करना और ई बुक पब्लिश करना, मैं तीनों चीज़ें तुम्हें सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं 3 पॉइंट ही क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट ई बुक कैसे बनाते हैं, दूसरा पॉइंट ई बुक कहाँ पब्लिश करना है, कैसे पब्लिश करना है और लाइक कब पब्लिश करना है। ठीक है, एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल कैसे करना है। ठीक है, एंड लास्ट में मैं कुछ अर्निंग्स प्रूफ भी दिखाऊंगा तुम्हें कि कितना कितना लोग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट है ई बुक्स के लिए, तो भाई मोटिवेशन के लिए लोग बहुत सारी ई बुक्स पढ़ते हैं। मतलब मोटिवेशन के लिए हम ज़्यादातर बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ के हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। तो भाई मोटिवेशन में तुम ई बुक लिखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा चलेगी। माइंडसेट हो गया, मोटिवेशन हो गया, सेल्फ ग्रोथ हो गई, इस सब में भाई ई बुक अच्छा खासा सेल होती है और अच्छा खासा लोग खरीदते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय भाई उन्हें मजा आता है पढ़ने में, मोटिवेशन आता है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। ठीक है, अब देखो ई बुक बनाने के लिए जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो कैनवा लगता है, क्योंकि कैनवा में भाई फ्री है और तुम ई बुक बना सकते हो इजीली। तो तुम्हें टेम्पलेट्स पे आ जाना है, टेम्पलेट्स पे जाकर के तुम्हें ई बुक सर्च कर देना है। ठीक है, ई बुक सर्च करते यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी, तुम्हें जो पसंद आए वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मुझे ये पसंद आ रही है जहाँ पे मेमोरी लिखा हुआ है, तो मैं इसको कस्टमाइज कर दूंगा। ठीक है, कस्टमाइज पे जाऊंगा, यहाँ पे भाई तुम जो चाहे वो कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मेमोरी लिखी, अब मैं अपनी किताब का यहाँ पे टाइटल डालूंगा, तो मेरा टाइटल में रख लेता हूँ मी वर्सेस मी। अब देखो मी वर्सेस मी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा मोटिवेशन साउंड कर रहा है और मोटिवेशनल जो किताबें हैं वो ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, तो अब इसको भाई मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे ये फ़ॉन्ट ज़्यादा ठीक लग रहा था, मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो लिखा है अ ट्रू स्टोरी रिटन भाई, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा क्योंकि ये किताब मैं लिख रहा हूँ भैया, तो मैं इसका राइटर हूँ। ठीक है, एंड फिर इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है एंड इसका कलर तुम व्हाइट कर देना क्योंकि व्हाइट ही अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे तुम अपना कंटेंट लिख सकते हो। अब देखो जो कंटेंट है वो तुम कहाँ से लाओगे, तो वो तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन पूरी तरह चैट जीपीटी की हेल्प मत लेना, फिर वो रोबोटिक साउंड करती है किताब, पता चल जाता है ऑटोमेटिक कि हाँ भैया चैट जीपीटी ने लिखा है। अगर तुम कुछ भी ऐसे एआई से पूरा लिखते हो ना, टापते हो, तो भाई पता चल जाता है कि हाँ भैया एआई से लिखा हुआ मटेरियल है, तो ये नहीं चलने वाला। तो तुम अपना दिमाग लगा के चैट जीपीटी की हेल्प लेके यहाँ पे जो भी है वो लिख सकते हो अपना कंटेंट। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कवर पेज हो गया ई बुक का, एंड ये यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट आ गया। तुम और ऐड पेज कर सकते हो और जितना भी तुम्हारा कंटेंट है उस हिसाब से तुम पेज ऐड करते चले जाना, फिर तुम्हारी ई बुक जो है वो रेडी हो जाती है। अब ई बुक तो रेडी हो गई, लेकिन इसको पब्लिश कहाँ करना है भाई, बहुत सारे लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट पर करना है, लाइक पेमेंट पेज बनाना है, लैंडिंग पेज, क्या क्या भाई, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सिंपली मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पर जाकर तुम्हें पब्लिश करनी है। ठीक है, अब देखो तुम्हें पब्लिश करने के लिए सुपर प्रोफाइल पे आ जाना है, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा सकते हो। ठीक है, अब देखो अपलोड कैसे करना है, पब्लिश कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट पेजेस पे आ जाना है। ठीक है, पेमेंट पेजेस पे आने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्रिएट पेमेंट पेज पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आएगा डिजिटल प्रोडक्ट, सेल, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट एंड मोर, मतलब यहाँ पे तुम ई बुक को पब्लिश कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ही जाते हो यहाँ पे भाई इतना सारा इंटरफेस खुल जाता है, यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा है योर पेमेंट पेज टाइटल। यहाँ पे जैसे तुम टाइटल डालोगे मी वर्सेस मी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंड यहाँ पे तुम्हें अपना जो कवर पेज है वो अपलोड करना है। अब देखो जो कवर इमेज का साइज है वो यूट्यूब थंबनेल का जो साइज है उस साइज में रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में तुम जो चाहे वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो अपनी किताब के बारे में, तुम्हारी किताब जो किसके ऊपर है, क्या काम करती है, कैसे तुम्हारी हेल्प करेगी, वो सब डाल सकते। फिर यहाँ पे आ जाता है बटन टेक्स्ट, यहाँ पे जो गेट इट नाउ लिखा है ना, ये देखो बगल में तुम्हें दिख रहा होगा प्रीव्यू में, तुम फोन से भी करोगे तो फोन का भी देख सकता है और जो पीसी में दिखेगा कैसे दिखेगा। ठीक है, एंड गेट इट नाउ पे तुम यहाँ पे मेरे हिसाब से तो तुम लिखना है यहाँ पे रीड नाउ, क्योंकि रीड नाउ जैसे तुम लिखोगे ना तो लाइक लोगों को लगेगा कि बुक रीड नाउ के लिए यहाँ पे क्लिक करेगा और बुक रीड, क्योंकि बुक तो लोग रीड करने ही आते हैं ना, तो रीड नाउ लिखना ज़्यादा सही हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे ऑप्शनल सेक्शन है, यहाँ पे तुम अबाउट मी वगैरह जो चाहे वो डाल सकते हो। एंड फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू जैसे करोगे फिर यहाँ पे आ जाता है अपलोड योर डिजिटल फाइल, यहाँ पे तुम अपना अपलोड कर सकते हो जो भी तुम्हारा ई बुक है। मान लो मैं यहाँ पे यही अपलोड करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कवर इमेज अपलोड कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी ई बुक नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम फिक्स प्राइस रख सकते हो, कस्टमर डिसाइड प्राइस रख सकते हो, मैं यहाँ पे फिक्स प्राइस रखूंगा। यहाँ पे रखूंगा मैं लाइक देखो ये जो ऑफर डिस्काउंट प्राइस है ना, यहाँ पे मान लो ऊपर तुम डाल दो 299। ठीक है, एंड नीचे डाल देना 199, तो लोगों को लगेगा कि ये बुक जो है वो 299 की, लेकिन यहाँ पे 199 में डिस्काउंट में मिल रही है। हाँ भाई तुम ये भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 249 की बुक सही रहेगी ई बुक, क्योंकि ज़्यादा बेचेंगी, लोग सस्ता माल ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये ध्यान रखना ज़्यादा महंगा मत कर देना बुक को। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 7 कंटिन्यू जैसी करूँगा। एंड फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तुम थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टाइल वगैरह कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आ जाता है चेकआउट एक्सपीरियंस, तुम चाहो तो यहाँ पे सेम पेज पर कर सकते हो या फिर नेक्स्ट पेज पे लोगों को पहुंचा सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है ईमेल आईडी, जो कस्टमर देखो
इसको तुम वेरिफिकेशन को ऑन कर दोगे ना, तो लोग जब भी खरीदेंगे तो उनका कोड जाएगा ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे, तो उसको मैं ऑन नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे वेरिफिकेशन जो फ़ोन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जीएसटी वगैरह सब कर सकते हो, बम्पर ऑफर चाहो तो। ऑटोमेटेड ईमेल, देखो ऑटोमेटेड ईमेल जो है भाई बेस्ट फीचर लगता है मुझे इसका। ऑटोमेटेड ईमेल देखो होता क्या है कि मान लो कोई तुम्हारी ई बुक खरीदने आया लेकिन उसने ई बुक खरीदा नहीं, वो वहीं पे देख के चला गया, तो भाई जब भी ऐसा होगा तो ये खुद ही उन कस्टमर्स को भाई मेल कर देगा कि भाई तुम वो बुक खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते। लाइक बहुत बार हम होता है ना कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वो सामान नहीं खरीदते, तो उनका ईमेल आ जाता है कि भाई हमारा सामान खरीद लो, इतना ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है। तो वो यहाँ पे ये भाई बहुत सही लगता है मुझे, खुद से जो है ईमेल कर देता है लोगों को अगर वो नहीं खरीदते तो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए डिस्काउंट कूपन वगैरह सेट कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, पेज यूआरएल हो गया, पेज यूआरएल को तुम चाहो तो छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, भाई ये बेस्ट लगता है मुझे। देखो इस पर सेटअप पे जैसे क्लिक करोगे, चाहो तो तुम एक थैंक यू नोट छोड़ सकते हो या फिर रीडायरेक्शन यूआरएल भी छोड़ सकते हो। देखो रीडायरेक्शन यूआरएल में होता क्या है, यहाँ पे तुम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल सकते हो। जैसे किसी ने तुम्हारी ई बुक खरीदी, वो सीधा तुम्हारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाके पहुंच जाएगा एंड वहाँ पे तुम्हारे जो कस्टमर है वो ऐड होते चले जाएंगे। जब भी भाई तुम फ्यूचर में कोई और ई बुक लॉन्च करोगे तो ये कस्टमर जो है वो तुम्हारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऑलरेडी जुड़े होंगे, तो ये जो कस्टमर होंगे वो तुम्हारे ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये फायदा इस चीज़ का बहुत अच्छा हो जाता है। एंड फिर सिंपल जाके तुम्हें यहाँ पर पब्लिश कर देना है, पब्लिश करने के बाद तुम्हारी ई बुक पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे तुम साथ में देख पा रहे हो कैसा कैसा तुम्हारा ई बुक दिखेगा, ठीक है। एंड भाई सुपर प्रोफाइल का मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगता है ऑटोमेटेड डीएम। देखो ऑटोमेटेड डीएम तो तुमने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं ना कि कमेंट करो ऑटोमेटिक तुम्हारे डीएम में लिंक पहुंच जाएगी, तो वही यहाँ पे तुम अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके कर सकते हो। लाइक जब भी तुम इंस्टाग्राम पे अपनी सेल करने जाओगे बुक को, तब तुम बोल सकते हो कि भाई कमेंट करो बुक, और लिंक तुम्हारे ऑटोमेटिक डीएम में पहुंच जाएगी। भाई वो खुद से थोड़ी ना लिंक हर किसी को भेजते फिरते हैं, ऑटोमेटिक वो डीएम में इसीलिए पहुंच जाती है क्योंकि ये ऑटोमेटेड डीएम जैसा कोई फीचर होता है एंड वो यहाँ पे सुपर प्रोफाइल में मिल जाता है, जिससे तुम अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो और फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लोग जब भी कमेंट करेंगे तो उनके डीएम में ऑटोमेटिक तुम्हारे लिंक पहुंच जाएगी ई बुक की एंड वो वहां से उसे परचेस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं सेल कैसे करना है। देखो सेल करने के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो अपनी ई बुक को, और ई बुक को प्रमोट करने के बाद सेल्स लाओ भाई, क्योंकि यही सबसे बेस्ट लगता है मुझे आज के टाइम पे। तुम लोगों में प्रमोट कर सकते हो और प्रमोट करने के बाद सेल्स ला सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो भाई यही था ई बुक बनाने से लेके सेल करने तक का सीन। देखो ई बुक तुम्हें कुछ नहीं बनानी है, पब्लिश करनी है और इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट पे जाके उसको प्रमोट करना है और वहाँ से सेल्स लानी है, बस इतना ही। एंड इसके बाद तुम भाई अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। लोग लाखों में कमा रहे हैं, तुम भी लाखों में कमा सकते हो। अगर तुम भाई 10 बुक भी बना के पब्लिश करते हो ना, और भाई 10 में से 2 बुक भी चल जाती तो तुम अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। तो बस भाई यही था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और खत्म।